बारी आ गई है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आपके सामने एक प्रश्न, ध्यान से बिल्कुल खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द डैश लाइनर और डैश शैडो जैसे मेकअप उत्पादों के नाम को पूरा करता है? Which of these words completes the name of makeup products like dash liner and dash shadow? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A, eye, B, nose, C, ear, D, hair. Eye, nose, ear, hair. हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। A, eye is the right answer। और जिन जिन लोगों ने A में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? शशांक जी का रहा, 1.36 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं स्थिति क्या बनती है। शशांक और निधि दोनों ही अव्वल नंबर पे हैं। यू आर टाइड ऑन 1.36 सेकंड। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से किस पर जरी के डिजाइन्स पाएंगे? On which of these would you generally find designs of zari? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बोतल, बी कपड़े, सी कार या डी किताबें। बॉटल्स, क्लोथ्स, कार्स और बुक्स। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी, क्लोथ्स, कपड़ों पे ऊपर जरी होती है, ये देखे हैं। अब देखा जाए कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया। सभी ने एक बार फिर सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब शशांक का, शशांक रामचंद्र जी, 1.19 सेकंड। और लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है दो प्रश्नों के बाद? शशांक नंबर 1 स्थान पर अभी भी बैठे हुए हैं। अब आएगा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सा शब्द केवल भारतीय उत्पादों को खरीदने की क्रिया को दर्शाता है? ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, which of these terms was used to refer to the action of buying only Indian products? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए स्वीकार, बी स्वचालित, सी स्वतंत्रता या डी स्वदेशी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर डी स्वदेशी। स्वदेशी पदार्थ खरीदने की बात हुई थी भारत जब अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। आदेश जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? निधि कटियार का। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। निधि कटियार आप विजयी हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए बैठिए, तालियां बजती रहें इनके लिए। ठीक है, देखो संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से निधि कटियार जी। बहुत बहुत स्वागत आपका निधि जी। थैंक यू सर। निधि जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। सो मेरा एक छोटा सा मेकअप का ब्रांड है। इट्स कॉल्ड कफ्स एंड लैशेस। 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। D2C ब्रांड है, अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ज़्यादा ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। साथ ही सर मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। सर कंटेंट बनाती हूँ मेकअप एंड ब्यूटी के अराउंड, जो आप थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देखते होंगे। स्वाइप अप तो वहाँ पे कभी कभी हम भी दिख जाते हैं।
आपके मन में कैसे आया कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय स्टडीज़, जो मैंने पढ़ाई करी, फिर 6 साल जॉब करी अपनी। 2016 में ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना भी स्टार्ट कर दिया था, साथ में बच्चा भी छोटा था, तो उस टाइम पे कॉल लेना पड़ा कि जॉब करूं या ना करूं। तो फिर जॉब छोड़ दी कि कंटेंट क्रिएशन है तो मन लगा रहेगा। तो मैंने ना छोटा सा ऐसे ट्रेड करना स्टार्ट किया। थोड़े प्रोडक्ट्स खरीदे, बेचे, इस तरीके से करना शुरू किया। फिर धीमे धीमे जब वो बिज़नेस ग्रो हुआ तो अपने ब्रदर को भी मैंने इन्वॉल्व किया, बिकॉज फाइनेंसेस मेरे बहुत ज़्यादा वीक है। एंड 2020 में जस्ट बिफोर पैंडेमिक हमने डिसाइड किया कि अब जो है बहुत हो गया, दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करा हमने। नाउ इज़ द टाइम दैट अब हम अपना ब्रांड बनाएंगे, एंड दैट वाज द टाइम जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया। कंटेंट क्रिएशन में क्या करना पड़ता है? सर आप भी तो कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं, हमको बताइए, क्या हमको खुद नहीं मालूम कि क्या क्रिएट करते हैं? क्यों सर, आप जब आ रहे थे ना यहाँ पर, आई वॉज जस्ट टॉकिंग योर अकाउंट। तो आपने जैसे अभी रनवे 34 मूवी आपकी रिलीज हुई थी, तो हाँ, आपने उसको प्रमोट किया था ना उस पे। इसको बोलते हैं कंटेंट। यस सर। हमको क्या मालूम था कि इसका ये मतलब होता है। हम तो जो मन में आया लिख दिया। किसी ने कहा सर हमारी पिक्चर रिलीज है, उसको डाल दीजिए। हमने कहा ठीक है, डाल देंगे। फ्री में कर रहे थे सब कुछ ऐसे ही। फ्री में मतलब क्या? लोग पैसा लेते हैं इसके लिए? और क्या सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, हमको तो पता ही नहीं था। सर बहुत नुकसान यानी हो गया अगर आपका। कोई कहे आपसे कि भैया हमारी पिक्चर है, तो आप डाल दीजिए, तो गाना आपको है। कमर्शियल सेट करने चाहिए अपने, कि भाई मैं प्रमोशन के इतने पैसे लेता हूँ, आपकी पिक्चर के प्रमोट करूंगा तो मैं आई विल चार्ज दिस मच। आपकी ऑडियंस देखो ना, आप इन्फ्लुएंसर हो सर। देवी जी, अब बुरा मत मानिएगा, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। आपको हम अपने मैनेजर के रूप में रखेंगे। सर प्लीज, आप हमारे लिए थोड़ा प्रमोट कर दीजिएगा। अरे बिल्कुल सर, निगोशिएट कीजिएगा हमारे लिए कंटेंट। सर बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया अभी तो काम छोड़ दें फिर, क्या ये सब? ओके निधि जी, पहले तो आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर, शायद अपनी सासू माँ को लाई हैं और माता जी को लाई हैं। हाँ, मेरी चीयर लीडर्स हैं। जी जी, हाँ, मेरी प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। मैं सुदेश कटियार जी। निधि की सासू माँ हूँ, जी। बेटी है ये मेरी। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत सालों तक आप ऐसे स्वस्थ रहें, बहुत खुश धन्यवाद। रहें। परिवार के सभी लोगों को बहुत ही आपकी याद आ रही है। बहुत क्या बहुत बोलूं धन्यवाद। मैं। स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और माता जी आई हैं, हाँ जी सर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सर ऑनेस्टली मैं यहाँ पहुँचती या ना पहुँचती, मेरे लिए एक अचीवमेंट यही था कि उन लोगों ने आपको बहुत नज़दीक से देख लिया। सच में सच्चाई है सर, हम लोग धन्य हो गए बस इसी। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। धन्य हो गए। ऑलराइट, तो निधि जी अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको और हमारी जो जनता, उनको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। आपको तो पता ही है, जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये इस खेल का नियम है कि नियम समझाया जाए। यस। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देती जाइए। 1 से शुरू होकर के 16 प्रश्न तक जाएंगे, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस रास्ते में आपके 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी का द्वार है, 17वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7.5 करोड़। और बीच में एक और पड़ाव आता है जिसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ये एक परिवर्तन किया है हमने, ये 15वें प्रश्न पर आता है और इसका मूल्य है 75 लाख रुपए। आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन 3 ठो रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। समय निर्धारित है, पहले 5 प्रश्नों के लिए 45 सेकंड ये डीजे बाबू देंगे। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 और 10 के बाद आपके पास समय से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने जितना हमको आज ज्ञान दिया है कंटेंट के बारे में, उसको हम याद रखेंगे। तो घर जाकर के सोचेंगे अगली बार जब कोई बोलेगा भैया ये हमारा छाप देना, हम कहोगे रुपया कितना दोगे भैया? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट निधि जी। थैंक यू सो मच सर।
पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कैंडी क्रश सागा और टेंपल रन किस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन है? What kind of mobile applications are Candy Crush Saga and Temple Run? ऑप्शन सुनिए। ए गेम्स, बी ईमेल सॉफ्टवेयर, सी पेमेंट एप्स या डी शॉपिंग एप्स। सर ए गेम्स लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। गेम्स ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। तो आपने खेला है? आप खेलती हैं? सर बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं गेम्स नहीं खेलती। इट्स बेसिकली टाइम वेस्ट करने वाला गेम है सर। Time waste करने हाँ वाला। जी सर। सर आप मत खेलना, दूर रहिए वो इससे। खेल है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश। अच्छा, आप लोग खेलते हैं क्या उनमें से कोई? नहीं नहीं, सबसे पहले भाई साहब ने कहा नहीं भैया हमने खेलते हैं। सर छोटे छोटे एज इन अभी जो जेनजी है हमारी, है ना, और हम मतलब मिलेनियल्स में भी थोड़े यंगर मिलेनियल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा इस गेम खेलते हैं। अच्छा, आपसे भी यंगर? यस सर। बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, क्योंकि अब तो हम खेल ही नहीं पाएंगे कुछ। आगे बढ़ते हैं निधि जी। ये आ गया है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि आपको एक समुद्र के नजारों वाला फ्लैट चाहिए तो आपको इनमें से किस शहर में रहना होगा? इफ यू वांट अ सी व्यू अपार्टमेंट, व्हिच ऑफ दीज सिटीज यू नीड टू बी इन? ए इंदौर, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी जयपुर। सर बी चेन्नई। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बी चेन्नई पे ताला लगाए? यस सर। बोलना पड़ेगा। सर बी चेन्नई को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल ताला लगा दिया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी फेसिंग अपार्टमेंट्स जो हैं इनकी बड़ी मांग बहुत रहती है। यस सर। और लेकिन इसके लिए आपको समुद्र के पास वाले किसी शहर में रहना होगा। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और वहाँ आपको ऐसे फ्लैट्स बहुत मिलेंगे, जैसे कि मुंबई में भी मिलते मुंबई में सर। यस। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा निधि जी। F1 रेसिंग में अक्षर F का क्या अर्थ होता है जिसका गणित में काफी उपयोग होता है? The letter F in F1 racing expands to what word, finding common use in mathematics? Options: A factor, B fraction, C formula, D function। सर सी फॉर्मूला को लॉक कर दीजिए। सी फॉर्मूला को कह रहे हैं लॉक कीजिए। लॉक हो गया और ये सही जवाब है। फॉर्मूला 1 जो है वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है, आप जानती होंगी इसे। और आपको एक अच्छा F1 ड्राइवर बनने के लिए गणित में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अच्छा ड्राइव करने वाले की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने ड्राइवर हैं थोड़ी बहुत गणित उनको जाननी पड़ती है। पता नहीं, आपने सीरियल देखा होगा F1 रेसिंग के ऊपर बना हुआ है, कभी देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। कैसे उनकी कैलकुलेशन चलती है, क्या होता है। सर फिजिक्स की एक्चुअली बहुत जरूरत होती है उसमें, एरोडायनेमिक्स एंड वो सारी चीजें वो सारी चीजें होती हैं। और जो ड्राइवर है उनको भी बताया जाता है कि आप कितने सेकंड दूर हैं, कितने सेकंड और दबाओ और आगे चलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमको बड़ा ज्ञान मिला उसे देख करके। सर आपने लाइव भी देखा होगा ना? हाँ नहीं, लाइव हमने अभी तक नहीं देखा। अच्छा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके सामने आने वाला है और ये है एक इमेज प्रश्न। ये रहा प्रश्न आपके सामने। अच्छा, अभिषेक बच्चन अभिनीत एक फिल्म ट्रिलॉजी में नकारात्मक पात्रों के क्रम में इनमें से अगला कौन आता है? इन अ मूवी ट्रिलॉजी स्टारिंग अभिषेक बच्चन, who among these comes next in the sequence of negative characters? इमेज दिखाई जाए। उधर देख ही नहीं रहे आप, हमारी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए अजय देवगन, बी सैफ अली खान, सी आमिर खान या डी अक्षय कुमार। सर सी आमिर खान को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। सी को ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। ये फिल्म सीरीज धूम है जिसकी अब तक 3 फिल्में आ चुकी हैं। यस। अभिषेक बच्चन इसमें प्रमुख किरदार जय दीक्षित की भूमिका निभाते हैं, जो कि एक डैशिंग कॉप है। और आमिर खान ने जो तीसरी बनी थी धूम 3, उसमें उन्होंने विलन का काम किया। देवियों सज्जनों, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा।
पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ए सितार, बी संतूर, सी सुरबहार या डी मैंडोलिन? सर मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। एक बार फिर आ गई बारी आपकी ऑडियंस और समय शुरू होता है अब। %65 दिया है बी संतूर। मेरे को लग रहा है मुझे ही नहीं आता कुछ। जाएंगे आप उसके साथ? यस सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर बी संतूर को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है, जनता ने बहुत बहुत बधाई। शिव कुमार शर्मा जी, जिन्हें कि हाल ही में हमने खो दिया। यस सर। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने संगीत की जो तालीम की शुरुआत की थी, उन्होंने वो गाने और तबले से की थी, और जिसके बाद उन्होंने संतूर सीखा और उन्होंने हिंदी फिल्में जैसे कि चांदनी, लम्हे, डर में संगीत भी दिया है। यस सर। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक लाइफलाइन चली गई है निधि जी। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा। अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल से शुरू होती है तो इसकी यात्रा कहां समाप्त होती है? इफ द अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट्स इन वेस्ट बंगाल, वेयर डज इट्स जर्नी एंड? ऑप्शंस: ए पटना, बी अमृतसर, सी पटियाला या डी नांदेड़? सर पटना या अमृतसर लग रहा है। मैं 50-50 लूंगी सर। ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? 50-50 लाइफलाइन लेंगी। इसको अंकित कर दीजिए। 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे निधि जी। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। डीजे बाबू चल पड़े हैं। अमृतसर और पटियाला बचा है। सर फोन अ फ्रेंड लेना फोन चाहूंगी। फ्रेंड भी करेंगे? ओके, Yes, शांत sir. हो जाइए। तीसरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल ए फ्रेंड। इसको भी अंकित कर दिया जाए। निधि जी, जो नाम दिए थे ना आपने 3 जिनसे आप बात करना Yes, चाहते हैं, sir. ये हैं उनके नाम: शेफाली शंडिलिया, उत्कर्ष कटियार, संदीप सिंह। सर मैं संदीप सिंह जी को कॉल करना चाहूंगी। संदीप सिंह जी से? Yes, sir. अच्छा, उत्कर्ष कटियार आपके हस्बैंड है सर मेरे। आपके पतिदेव हैं? उनसे Yes, बात sir. नहीं करना चाह रहे हैं? सर उनको नहीं पता होगा इसका उनको आंसर। नहीं पता होगा इसका। अच्छा, संदीप सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं संदीप सिंह जी? हाँ जी परिवार सर, के मित्र हाँ हैं? जी सर। ओके। क्या करते हैं ये? सर टीचर है। टीचर हैं? है और सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। संदीप सिंह जी प्रणाम। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। भाई साहब, निधि कटियार जी हमारे सामने हॉट शीट पर हैं और उनकी मदद कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। निधि जी, आपका समय शुरू होता है। आप अकाल तख्त एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल से कहां तक जाती है? जर्नी कहां एंड होती है? पटियाला या अमृतसर? अकाल तख्त एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल टू अमृतसर या पटियाला? अकाल तख्त, हाँ अमृतसर पक्का श्योर हो या फिर? अच्छा ठीक क्या है करें? सर, अमृतसर को लॉक कर दीजिए। अमृतसर को लॉक कर दें? Yes, sir. अच्छा, ऐसा निराश क्यों हो रही हैं आप? सर कोई बात नहीं। बी अमृतसर पे ताला लगा जाए, देखें ये सही है या नहीं। मान्यवर, आपने सही उत्तर दिया। ये बिल्कुल सही जवाब है। 20,000 रुपए जीत गए। 6 उत्तर हो गए आपके।
तख्त का शाब्दिक अर्थ सिंहासन यस या अधिकार की सीट है। अकाल तख्त अमृतसर में स्थित अकाल तख्त साहिब को मिलाकर सिख धर्म में 5 तख्त हैं। ओके, ऑलराइट। आपने कहा था, अपने जनरेशन की बात कही थी, यस सर। और नए भारत के नए रिश्ते दिख रहे हैं। यहाँ पर आपकी सास जी जो है वो हर प्रश्न में वो प्रार्थना कर रही हैं कि किसी तरह बहू जो है वो बच जाए, निकल जाए किसी तरह। बहू जी अच्छा खेल रही हैं, केवल थोड़े से हर बार आप लाइफलाइन लेती है ना, उधर माथा पटक लेती हैं। ओके निधि, आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। हाँ जी, हाँ जी। सर एज आई मेंशन कफ्स एंड लैशेस जो मेरा ब्रांड है, हाँ। सर एक छोटा सा उपहार लेकर आई हूँ मैं फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। ओहो, अच्छा, खेल जैसे ही खत्म होगा उस समय ले लेंगे हम। श्योर ठीक है। यस सर, यस। ऑलराइट। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2019) में स्थापित गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? Established in 2019 by the Ministry of Home Affairs, who is the National Unity Award named after? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, डी सेनापति बापट। सर सरदार पटेल लग रहा है, बिकॉज उनका काफी योगदान था ओके, डिवीजन के टाइम पे। सर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। नेशनल यूनिटी अवार्ड या राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है वो आमतौर पर नेशनल यूनिटी डे को घोषित किया जाता है, और वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को वो मनाया जाता है। और आप जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। सरदार पटेल जी ने भारत को एक तरह से जोड़ा। अलग अलग रजवाड़े थे, प्रांत थे, और फिर एक भारत जो बनाया उन्होंने, सबको जोड़ करके एक भारत बना। निधि जी, हमारे ये कंप्यूटर जी जो है बहुत ही गुणी और ज्ञानी हैं। यस सर। इनकी अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि आप अपनी सासू माँ को मॉडल बना करके जितना भी पदार्थ आप बनाती हैं मेकअप का, उनके ऊपर आप ट्राई करती हैं। कैसे? आपने पहले तो उनको आपने तय किया कि आप हमारे लिए मॉडल बनिएगा। सर बड़ा मुश्किल होता है और जल्दी करने को मिलता नहीं है वैसे, क्योंकि वो बड़ा शर्माती हैं कि अरे अभी तो हम बूढ़े हो गए हैं। बट आई फील कि सुंदर लगने की कोई एज नहीं होती। थोड़ा सा तैयार हो जाए तो क्या बुराई है उस चीज़ में, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी बातें सुनते ही सासू माँ ने चश्मा उतार दिया कि हमारा चेहरा देखिए, मेकअप से संपूर्ण है एकदम। बहू ने बनाया है, बहुत ही सुंदर मेकअप लगाया हुआ है इन्होंने आप पर। आज किया है कि नहीं इनका मेकअप? सर थोड़ा सा किया है। ओके देवी जी, एक पर्सनल सवाल है। मेरा मेकअप आपको कैसे लग रहा है? सर वैसे तो प्रोफेशनल्स करते हैं, आपका मेकअप तो फ्लॉलेस ही है। प्रोफेशनल मतलब हाँ, लेकिन कैसा लग रहा है? ठीक है सब बढ़िया है सर, बट थोड़ी सी टिप देना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ दीजिए। हाँ ठहर जा भैया। सर आप अपना स्किन केयर अच्छे से करते हैं ना? सर मॉर्निंग इवनिंग बढ़िया से क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब अच्छे से करते हैं ना? वो क्या होता है देवी जी? ये भगवान न जाने क्या क्या सीखने को मिल रहा है। क्या कहा आपने? सर आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है तो आप थोड़ा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। वैसे कैसी है आपकी स्किन टाइप? हमको क्या मालूम? ड्राई मतलब ऑयली? कैसे पता चलता है कि स्किन ऑयली है? सर जैसे कैसे पता चलता है कि स्किन ड्राई है? वैसे आपको देख के लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई है,
जैसे आप फेस वॉश करते हो ना, तो आपको खिंचा खिंचा फील होता है या फिर आपको नॉर्मल फील होता है फेस वॉश करने के बाद? हमको कुछ नहीं मालूम है कि क्या क्या खिंचा होता है हमारे शरीर में। तो क्या ऐसे ऐसे खींचना नहीं, पड़ता नहीं, है नहीं। फिर? बस फेस वॉश करके हाँ। आप सो जाइएगा। अच्छा, सुबह जब आप उठेंगे ना, तो अगर आपकी स्किन ऑयली होगी ना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रीसीनेस दिखेगी आपके टी जोन पे, यहाँ पर। चेहरे से तेल निकलेगा? हाँ सर, ऑयली स्किन वही होती है, चेहरे पोर्स ऑयल छोड़ देते हैं, जैसे पकौड़ा तेल छोड़ देता है। और तेल तो हम खोपड़ी पे लगाते हैं, यहाँ कैसे पहुंच जाता है? सर पोर्स में से अच्छा, निकलता है। pores में से निकलता है, हाँ जी ओके। सर। और सर अगर ड्राई होगी आपकी स्किन, तो आपको ना फ्लेकीनेस फील होगी कि अरे जरूरत है, हमें क्रीम लगानी है, ऐसा फीलिंग आएगी कि अरे कुछ लगाओ जल्दी से चेहरे पे, वैसी फीलिंग आएगी। और वैसे अगर आप मेकअप जैसे कराते हैं ना, तो फिर उनको बोले थोड़े क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो ना और नेचुरल फिनिश आता है, बहुत एकदम सीमलेस, एकदम फ्लॉलेस सा लगता है। सर अपने मेकअप आर्टिस्ट को मुझसे मिलवा दीजिएगा। अच्छा, ये तक तो आपने हमें बता दिया है। हमारे पास एक वीडियो है किस तरह आप अपनी सासू माँ को मेकअप लगा रहे हैं, ये देखा जाए। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। यस, माय मदर इन लॉ। आज हम मम्मी का करेंगे मेकअप, साथ ही क्वेश्चंस, मजेदार स्पाइसी क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निधि की एक हैबिट जो आपको पसंद है और एक हैबिट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। निधि हमेशा खुश रहती है, मेरा साथ देती है। बैड हैबिट क्या है? सुबह सुबह सो के जल्दी उठती है। मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ पर आजकल, बट अब उठने लगी है बेटा है। हाँ, बेटे ज्यादा अच्छे हैं या बहुएं ज्यादा अच्छी है? बहुएं ज्यादा अच्छी हैं आज के समाज में। भाई बहुएं अच्छी आएंगी तभी तो बेटे अच्छे बनेंगे। हाँ, बहुत अच्छे हैं। क्या आपको निधि दी ऐसे ट्रेंडी कपड़े पहनती हैं, मेकअप लगाती हैं, तो आपको ठीक लगता है? मतलब आपने कैसे एडजस्ट करा उस चीज को लेकर के? शुरू शुरू में तो लगा था बेटा हम, लेकिन अंदर मम्मी जाके चुपचाप क्या से- ऐसा हाँ अब यहाँ नोएडा आ गए तब से तो सब बदल ही गए। मम्मी खुद बदल गई, मम्मी का खुद का ड्रेसिंग सेंस बदल गया भाई नोएडा आकर के। तो मैं मम्मी का जल्दी से हेयर ना, मैं सोच रही हूँ थोड़े से कर्ल्स डाल दूं मम्मी के बालों में, फिर हम आउटफिट डिसाइड करेंगे एंड फाइनली मैं आपको फाइनल लुक रिवील करूंगी। तो दिस एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए, राइट? क्या बोले, एकदम खूबसूरत बना दिया आपने सासू माँ को। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास अब तीनों लाइफलाइन जो है वो चली गई हैं। यस सर, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। यस सर, यस। ऑलराइट, ये है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपनी राक्षसी भूख के साथ साथ भोजन लाने वाले लोगों को भी खा जाने के लिए कुख्यात भीम ने किस राक्षस को मारा था? फेमस फॉर हिज एपेटाइट एज वेल एज ईटिंग पीपल हु ब्रॉट हिम फूड, व्हिच डीमन वाज किल्ड बाय भीम? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रक्त बीज, बी बकासुर, सी रावण, या डी शेषनाग? रावण नहीं है, शेषनाग नहीं है, रक्त बीज कभी सुना ही नहीं मैंने। Which demon was killed by भीम? इनमें से किसको भीम ने मारा? बिल्कुल, right? 10 सेकंड रह गए, बोलिए।
सर बकासुर को लॉक कर दीजिए। बकासुर लॉक कर दिया जाए। बी। बी यस सर। नहीं, इधर भी यस है, सही जवाब है आपका। बकासुर को मारकर भीम ने एक ब्राह्मण के पुत्र को बचाया था जो खाना लेकर बकासुर के पास गया था। बकासुर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोरिस जॉनसन ने 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री पद को त्यागने की घोषणा की थी? In July 2022, Boris Johnson announced that he would vacate the office of the Prime Minister of which country? Options are A. Spain, B. France, C. USA, D. UK. United Kingdom. सर डी यूके। D. UK? यस सर। जाएंगे इसके साथ? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। बोल दीजिए। सर डी यूके पे ताला लगा दीजिए। प्लीज लॉक D. UK। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000 आपकी जेब में आ गया है। बोरिस जॉनसन टोरी पार्टी के सदस्य और हाल ही में लंदन में वो पहले मेयर रह चुके थे, मेयर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने अपने पद को अब त्याग दिया है और अब वहां पर दौड़ चली है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। और उसमें एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं भाई साहब, सुधा मूर्ति एंड जी उनके दामाद हैं वो। यस सर। है वो अब ब्रिटिश नेशनल। यस सर। ये बड़ा गजब होगा कि अगर इंडियन ओरिजिन का कोई विलायत का प्रधानमंत्री बने। यस सर। है ना? यस सर बिल्कुल। ऑलराइट, देखिए इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा Yes. निधि जी, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1912) में कारपाथिया जहाज ने किस जहाज के डूबते हुए लोगों को बचाया था? In 1912, the ship Carpathia picked up the people who had survived the sinking of which ship? A. Britannic. B. Titanic. C. The Highlander. D. Queen Mary II. सर बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका तो। सर बी या डी में से लग रहा है, टाइटैनिक या फिर क्वीन मैरी 2, बट बिल्कुल आइडिया नहीं है। सर मैं क्विट करूंगी। नहीं खेलना चाह रहे हैं नहीं आगे? सर, नहीं सर, नहीं दे सकते। अंतिम निर्णय। यस सर। ऑलराइट, कबीर महाशय, निधि जी आगे नहीं खेलना चाह रही है, क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं आपको हम क्विट करने की। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत आपको बधाई। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। और विदाई लेने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं, किसी एक को गेस कीजिए। सर टाइटैनिक। बी टाइटैनिक पे ताला लगाया जाए। सही था। 3,20,000 गंवा दिए आपने। ये सही उत्तर होता। सर कार्पाथिया टाइटैनिक में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 700 से अधिक लोगों की जान उन्होंने बचाई थी जब टाइटैनिक डूब रहा था। 1912 मुझे लगा कि शायद 19 और 12 मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि 19 में टाइटैनिक डूबा था या 12 में डूबा था। 1912 में ये दुर्घटना हुई थी टाइटैनिक की। ऑलराइट, तो ये जो इनकी जीती हुई रकम है इसको हम डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे, सीधे आपके अकाउंट में जाएगी। ये इसमें आपका नाम आ गया निधि कटियार, अकाउंट नंबर आ गया। यस सर। ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000 रुपए दबा दिया इसके अंदर। 1,60,000 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।